सुने आपने आज की न्यूज़ देखी? कुछ लोगों ने पास वाले बैंक में चोरी नहीं बल्कि रॉबरी, अरे नहीं डकैती कर ली, डकैती की है। लेकिन तीनों सेम ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि तीनों सेम हैं तो आप भी फ़रेब की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप सही जगह पे आए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में डिफरेंस है। हेलो एवरीवन, आई एम हम्माद अहमद खान, एडवोकेट, एंड वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। देखिए, लॉ में वर्ड्स या टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हर टर्म को उसकी डेफिनेशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये तीन टर्म्स थेफ्ट, रॉबरी, डकैती सुनने में शायद सेम ही लगते हैं, बट इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं एंड इनकी सज़ा भी डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं थेफ्ट से। सेक्शन 378 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड थेफ्ट को डिफाइन कुछ इस तरह से करता है कि अगर कोई शख्स किसी के कंसेंट के बगैर डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से हटा दे या उसके पोजेशन से रिमूव कर दे तो इसे थेफ्ट कहा जाएगा, ये थेफ्ट होगा। थेफ्ट का एक्टिसरिया और मेंजरिया अगर अलग करें तो एक्टिसरिया इसका ये होगा कि रिमूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वंस पोजेशन उसके कंसेंट के बगैर। एंड अगर मेंजरिया की बात करें तो मेंजरिया इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दोनों फुलफिल होंगे तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा ये ऑफेंस। मान लें कि अगर कोई एक्टिसरिया तो करता है, यानी किसी की कोई चीज उसके पोजेशन से ले लेता है, लेकिन दिल का अच्छा है, दिल का साफ सुथरा है, तो इस सूरत में ये थेफ्ट नहीं होगा। एंड थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज का हो सकता है, यानी ऐसी चीजें जो जमीन के साथ अटैच ना हो और मूव की जा सकें। थेफ्ट की सजा हमें मिलती है सेक्शन 379 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में, जो कि मैक्सिमम 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट या फाइन या फिर दोनों है। चलो बात कर लेते हैं रॉबरी की। रॉबरी को डील करती है सेक्शन 390 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। चलो रॉबरी को बहुत ही आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। रॉबरी बेसिकली दो तरीकों से की जा सकती है। फर्स्ट जो कि थेफ्ट ही है, जो कि हमने अभी देखी, बट विद स्लाइट डिफरेंस। एंड सेकंड वे जो है वो एक्सटॉर्शन है। मान लें अगर कोई ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट करता है, लेकिन वो चोरी करने के लिए किसी को जान से मारने या किसी को रिस्ट्रेन करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक में चोरी करने के लिए जाता है और वहां पे जहरीली गैस लीक कर देता है, लोगों को हॉस्टेज बना देता है, बंदी बना देता है लोगों को, और उसके बाद थेफ्ट कमिट करता है, तो ये थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बल्कि ये रॉबरी कहलाएगी। दूसरा मेथड है बाय वे ऑफ एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि किसी की कोई चीज जैसे कि पैसे वगैरह या कोई सामान फोर्सफुली छीन लिया जाए, उसको मौत के खौफ में मुब्तला करके, जैसे कोई स्ट्रीट पर जा रहा हो और वहां पे कुछ लोग आ जाएं और उसे गन पॉइंट पे उससे मोबाइल पर्स वगैरह उससे छीन लें, तो ये रॉबरी कहलाएगी। अब अंडर सेक्शन 392 ऑफ पीपीसी जो रॉबरी की सजा है वो कम से कम 3 साल एंड ज्यादा से ज्यादा 10 साल है। एंड अगर कोई रॉबरी हाईवे पे करता है तो इस सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है 14 साल तक, और फाइन भी होगा साथ। इसके बाद हमारे पास आती है डकैती। इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 391 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। अच्छा, नेचर में ये होती रॉबरी की तरह ही है। अगर रॉबरी को 5 या इससे ज्यादा लोग मिलके करें तो ये रॉबरी नहीं बल्कि डकैती कहलाएगी। मिसाल के तौर पर कुछ लोग एक बैंक में जाते हैं और वहां पे लोगों को हॉस्टेज बना के वहां से सारा पैसा लूट के ले जाते हैं। अगर वो लोग 5 से कम होंगे तो रॉबरी कहलाएगी, और अगर वही लोग 5 से ज्यादा होंगे तो ये रॉबरी नहीं बल्कि डकैती कहलाएगी। डकैती की सजा हमें मिलती है सेक्शन 395 एंड 396 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में। सेक्शन 395 तब अप्लाई होगी जब डकैती के दौरान किसी की जान न गई हो। वहीं पे अगर साथ में किसी का मर्डर हुआ हो, किसी की जान गई हो, तो इस सूरत में सेक्शन 396 एप्लीकेबल होगी, जिसकी सजा डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। अब रॉबरी या डकैती में जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर हमेशा कामयाब ही हो, इनकी अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस है। रॉबरी की अटेम्प्ट करना और उसमें नाकाम हो जाना 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है एंड फाइन भी हो सकता है। एंड डकैती की अटेम्प्ट करने की सजा कम से कम 7 साल है। रॉबरी मैक्सिमम 7 साल एंड डकैती मिनिमम 7 साल। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती सेम नहीं होते। फॉर अ क्विक रिवीजन, जहां से किसी की चीज को उसके कंसेंट के बगैर ले लिया जाए और उसे महरूम करने की नीयत हो, तो ये चोरी या थेफ्ट कहलाएगी। और रॉबरी जब 5 लोगों से कम किसी को मार देने के डर से या उसको रिस्ट्रेन करके थेफ्ट कमिट करते हैं तो ये रॉबरी कहलाएगी, और अगर 5 लोगों से ज्यादा करते हैं तो ये डकैती कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।